नमस्कार दोस्तों, मैं काजल कौशिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। आप सभी को याद ही होगा कि पिछले 2 एपिसोड से मैं आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंसेस सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन है मैं आप सभी को इसे इजी वे में समझा सकूँ। हमारी फर्स्ट कैटेगरी एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस को हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है हमारे थर्ड सेंटेंस टाइप की, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेशन से आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि इनको हम लोग प्रश्नवाचक जो है वाक्य बोलते हैं, जिसमें सवाल आप लोगों से पूछा जाता है इन द प्रेजेंट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर दिस क्वेश्चन मार्क, जिसमें आपसे किसी तरह का सवाल पूछा गया हो। अब इसके गोल्डन रूल के बारे में हम लोग सबसे पहले लर्न करेंगे, क्योंकि रूल के साथ ही हम लोग किसी भी एक लैंग्वेज से उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका रूल पढ़ लेते हैं हम। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी देख सकते हैं कि पिछले हमारे सभी रूल्स में बेसिकली इन द नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को समझाया और सिखाया है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ सेंटेंस है अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें ये दोनों अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये अपनी एक दूसरे की जगह को आपस में बदल लेते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर सेम ही रहेगा, डू एंड डज। सब्जेक्ट आप सब लोगों को मालूम है विच इज सिंगुलर एंड प्लूरल। मेन वर्ब जो भी होगी उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी इन सेंटेंसेस में कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है एट द एंड ऑफ योर सेंटेंसेस, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस सारा रूल वाइज ठीक होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो चलिए अब इसका मैं हिंदी में एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा देती हूँ कि हमें इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। क्या अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं? अब मैं इसमें एक सवाल पूछ रही हूँ। अध्यापक मतलब टीचर्स आप सभी लोगों को मालूम है। क्या अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं? पाठ से हमारे दिमाग में कुछ लर्न का आ रहा है, पढ़ाने से हमारे दिमाग में कुछ टीचिंग और टीच से रिलेटेड आ रहा है। तो ये वर्ड्स हम लोग सारे जो है एनालाइज कर लेते हैं पहले ही, ताकि हमें सेंटेंस को बनाना और भी ईजी हो जाए। जो बेसिकली बिगिनर्स हैं वो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट को महसूस भी कर सकते हैं। तो अगेन हमारा हिंदी सेंटेंस जो है रेडी है और इसको हम लोग बस सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, विच इज हमें दिख रहा है कि पढ़ाते हैं, तो हमें प्लूरल का नॉलेज मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। पढ़ाते हैं से ज़्यादा टीचर्स की जो है हमारे समझ में बात आ रही है कि जो है ज़्यादा टीचर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दैट मीन्स अगेन हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को? डू से, क्योंकि डू जो है हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है और डज जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो डू से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। डू टीचर्स। अब यहाँ पे मैं अगेन रूल को फॉलो कर रही हूँ, मैं हिंदी के सेंटेंस को भूल चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने ऑक्सिलरी वर्ब डू लगाया, डू के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो हमारा सब्जेक्ट लगना था जो कि टीचर्स है, फिर मेन वर्ब लगना है, पढ़ाने का है जो कि, ठीक है। डू टीचर्स टीच। टीच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है और टीच ही जो है टीच की फर्स्ट फॉर्म होती है। देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डू टीचर्स टीच lessons and then question mark. So this is all about this sentence और इससे ही आप लोग जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इस रूल को इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये थे हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का थर्ड सेंटेंस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और नेक्स्ट के लिए हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो तक वेट नहीं करवाएंगे, आज ही हम आपको इसकी 4 टाइप के बारे में बता देते हैं ताकि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का चैप्टर आज खत्म हो जाए। तो जो हमारा 4th कैटेगरी है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम उसको लिख भी उसी तरीके से लेते हैं, इंटेरोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंसेस। दैट्स ऑल। तो ये हमारे इसके रूल के बारे में भी हम लोग अब पढ़ लेते हैं। जो इसका रूल होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रूल को बताने का जो मेन मतलब क्या है, सेंटेंस के रूल को लिखने का जो मेरा मकसद है वो क्या है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, नॉट लगाया। मैं आप लोगों की छोटी सी चीज़ यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो नॉट है वो हमेशा ही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में लगता है, इसके बाद लगता है। सिर्फ पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में जहाँ पे भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ही एक ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे इनकी मैरिज ब्रेक होती है और इनके बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। इनकी मैरिज को हम लोग सिर्फ इस सेंटेंस कैटेगरी यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है ब्रेक करते हैं और इनके बीच में सब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पे भी नॉट इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप लोग लिखते हैं। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, जैसे जैसे हम लोग टेंसेस की कैटेगरीज एंड इनकी टाइप्स के ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारे रूल्स लंबे होंगे और वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग नॉट आखिर लगाएं कहाँ। तो अभी से हम इस चीज़ को लर्न करेंगे ताकि आप लोग को बाद में जाके इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अब मैं हिंदी का सेंटेंस कोई नया नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर वाले सेंटेंस को ही यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। डू टीचर्स नॉट टीच द लेसन्स एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट काउंट नहीं होगा और उसे ग्रामेटिकली रॉन्ग जो है गिना जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। और ये है हमारे आज की लास्ट 2 टाइप्स जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की थी। इसके साथ ही हमारा सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस का चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। और आप लोग पिछली 2 वीडियोस के साथ इस वीडियो को कंबाइन करके जब दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रिसाइज वे में समझ आ जाएंगे। आपको किसी भी बुक को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने डेली लाइफ से कुछ सेंटेंसेस उठाएं, उनको हिंदी में लिखें और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, जिससे आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। सो दैट्स ऑल। आप प्लीज़ इन टेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सो गाइज, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस क्लास से बहुत कुछ लर्न किया होगा और आप लोग इसे आगे भी शेयर करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को कूल एंड ईजी वे में लर्न कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। अगली बार भी आपको किसी इफेक्टिव लेसन के साथ जागरूक करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों के लिए लर्निंग जो है आसान बना सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। इसे शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।